आपकी तरह सभी ऋषि मुनि यात्रा कर रहे थे हिमालय की, स्वर्ग ढूंढने गए थे ऋषि मुनि। आज कथा को बदल दिया, कथा वही है, सारांश बदल दिया मैंने उसका। मैंने ऐसा विषय उठा लिया आज कि आपको लगना नहीं चाहिए कि गाड़ोदा में यही सुनाया था, 4 दिन पहले भी यही सुनाया था। ये आपको तो क्या, आपके पूर्वजों को भी नहीं समझेगा कि यह सुनाया था। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आज तक इस बात को कह पाया हो कि बाबा ने रिपीट सुना दिया, दोबारा सुना दी कथा बाबा ने। वही कथा है, कल वाली है ये तो। आज की कथा का पहले ही हेडिंग डाल दिया है कि ये कथा आज पूरी आपको स्वर्ग के बारे में जीवित अनुभव कराएगी। क्या आप स्वर्ग में हैं कि नरक में जाने का रास्ता खोल रहे हैं कि स्वर्ग का? तो 4 बात कहते कहते मुझे अब घंटा पूरे हो गए, 1.5। अब मेरे पास थोड़ा सा समय बचा है जो आपको थोड़ी कथा सुना करके अपनी इन बातों को और विस्तार करूं। तो मैंने आपको क्या दर्शन कराया था? हंसी हंसी में एक भजन भी हो गया। भजन का उस समय मूड नहीं था, और जैसी फूल बरसे कि भजन आ गया। फिर फूलों की महिमा सुनाना, साथ में धूल की भी बताई बात, क्योंकि 2 पक्ष बताने पर ही समझ में आता है। बिना 2 के समझ में नहीं आता कुछ। अकेले का जो निर्णय होता है वो हमेशा संशय का होता है, इसलिए निर्णय खुद ही लो। अपने से भी छोटा हो, कोई अज्ञानी हो, उसका सपोर्ट थोड़ा लो, उसको बताओ अपना निर्णय। वो क्या बोलता है उस पर निर्भर करता है निर्णय। प्योर करना है तो फिल्टर करना है निर्णय को। अपनी भी बात, स्वयं के निर्णय को भी किसी से शेयर करके ही आगे ले जाओ, चाहे वो छोटा हो, अनुभवी हो ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, चेला हो, चंगड़ी हो, जो भी हो, पर अपनी बात कोई निर्णय की वो किसी को शेयर कर लो, बात मजबूत हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अकेले निर्णय करना ठीक नहीं रहता किसी भी चीज का। करना ही जब अपने को ही करना है तो ठीक है, करो, हमें ही करना है, कोई और नहीं आएगा। पर हाँ 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 ना सामने से सुन लो, उससे अपना कॉन्फिडेंस पक्का हो जाता है, अपना डाउट क्लियर होता है, सपोर्ट मिलता है। इसीलिए अपने निर्णय में किसी को भी शामिल जरूर करना चाहिए। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने गृहस्थ का त्याग किया, समय आने पर वानप्रस्थ में प्रवेश किया और पूरे के पूरे मंडल को इकट्ठा किया। जैसे अपने महाराष्ट्र में कीर्तनकार महाराज लोग यात्रा ले जाते हैं, बस ले जाते हैं भर के, तो वो एक गांव में से 2, एक में से 3, एक में से 4 पूरे जिले में फैल जाते हैं और पूरे जिले के भक्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, बस में धर लेते हैं, एक बैनर आगे लगा लेते हैं, उस पर लिख देते हैं 84 कोस यात्रा, 4 धाम की यात्रा, पंढरपुर की यात्रा। ऐसे ही सौनक अध्यक्ष बने और सबको यात्रा पे इकट्ठा कर लिया, पूरे देश के गृहस्थियों को सन्यासी बना लिया और ले गए 4 धाम की यात्रा पर। और सुनो ना, ये जितने भी यात्रा में जाते हैं ना, ये सब अशांत और थक कर लौट के आते हैं, इनको शांति नहीं मिलती बिल्कुल। ये तो प्रूफ भागवत कह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिकता ला रहा हूं आप में, मैं विरोध कर रहा हूं इसका, तीर्थों का ना। मैं तीर्थों का विरोधी नहीं, मैं तीर्थों का बहुत ज्यादा सपोर्टर हूं, पर तीर्थों का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा जैसे हम लेना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं। तीर्थ का लाभ ऐसे मिलेगा नहीं। यात स्वर्गम विभूषितम, तीर्थ में लाभ लेना है तो वहां जाकर ये 4 काम करने पड़ेंगे। क्या, कौन से काम? वहां सेवा करो, तीर्थ में जाकर, वहां जाके दान करो, वहां जाके अच्छा बोलो, कुछ राम राम श्याम श्याम करो, कुछ गाओ, कुछ कहो, हैं? तो वहां जाकर खाली पेटीकोट और साड़ी सुखाते रहते बस के ऊपर, काय का तीर्थ है ये? बोलो, है ये काय का तीर्थ है? बोलो, अंडरवियर को खोपड़ी पे लेके सुखा रहा है और परिक्रमा चालू है, तीर्थ चालू है, विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल, ये तीर्थ है? बोलो, अच्छा खरा के खोटो है?
खरं ना खरं बोला ते